पासपोर्ट रद्द कर देंगे और मतलब लाइसेंस रद्द कर देंगे। उनको कहाँ से अधिकार है ये? सिर्फ आप रोड पे अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो आपको इतनी बड़ा मतलब आप गुनहगार हो गए। जहाँ पे हमको जगह मिलेगी वहाँ हम नमाज़ पढ़ेंगे। मस्जिद में जब जगह नहीं होगी तो हम बाहर नमाज़ पढ़ेंगे। होली खूब सड़कों पे खेलो और नमाज के लिए मस्जिद में अंदर चले जाओ। कांवड़ी निकलना है 2-2 महीने तो कोई बात नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है कि अगर नमाज के लिए आपने अगर आधा घंटा भी ले लिया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। पासपोर्ट भी जब्त हो जाएगा, लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा, हथियार भी आपके सील हो जाएंगे। नमाज तो हर जगह होगी, चाहे छतों पे हो, चाहे मस्जिद के दरवाजे पे हो, चाहे मस्जिद के अंदर हो। कब्रें खोदने की बात चल रही, ये अपनी कब्रें खोद रहे हैं, अपनी कब्रें। और संभल में कहा जा रहा है अगर आप छत पे नमाज पढ़े, अरे छत तुम्हारी अपनी है। ताई कांवड़िए के लिए आप पूरी रोड महीनों को बंद कर देते हैं। वो भी हिंदुस्तान का वासी है, ये भी हिंदुस्तान के शहरी है। दोनों के अलग अलग आंख से देखा जाएगा। अपील की गई है यूपी में कि जुम्मे में लोग बाहर नमाज ना पढ़ें, छतों पर ना पढ़ें, ईद की नमाज ना पढ़ें, उस पर क्या कहना? ये तो हाँ, मैं उसी पे कहना चाह रहा हूँ कि ये आप बताइए कि मेरठ में जो उसने जो है पुलिस के मौके में मैंने जो ये बात कही है कि आप मतलब पासपोर्ट रद्द कर देंगे और मतलब लाइसेंस रद्द कर देंगे। उनको कहाँ से अधिकार है ये? किसने अधिकार दिया? क्या यूपी सरकार ने अधिकार दिया? मैं पूछना चाह रहा हूँ, यूपी सरकार ने अधिकार दिया? इतनी बड़ा, सिर्फ आप रोड पे अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो आपको इतनी बड़ा मतलब आप गुनहगार हो गए कि आपको जो है इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी? ये सोचने वाली बात है। और संभल में कहा जा रहा है अगर आप छत पे नमाज पढ़े, अरे छत तुम्हारी अपनी है। अव्वल तो छत पर नमाज होगी नहीं, नमाज के लिए शराइत है, मतलब सफ़े का एक दूसरे से मिलना शर्त है, तो छत पे तो हो ही नहीं सकती। लेकिन छत पे कहा जा रहा है, ये कितना गलत मैसेज जाएगा इसका कि छत पे नमाज पढ़ने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत ही गलत है, ये मैसेज गलत जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। मतलब बताइए कांवड़िए के लिए आप पूरी रोड महीनों को बंद कर देते हैं। वो भी हिंदुस्तान का वासी है, ये भी हिंदुस्तान के शहरी है। दोनों के अलग अलग आंख से देखा जाएगा। नफरत का जो है बीज बहुत ज़्यादा गहरा होता चले जा रहा है। कब्रें खोदने की बात चल रही, ये अपनी कब्रें खोद रहे हैं, अपनी कब्रें। कब्र औरंगजेब की नहीं खोद रहे, ये अपनी कब्रें खोद रहे हैं। याद रखिएगा मेरी बात। अब इंसान तो लग रहा है इससे वोट मिलेगा, सत्ता में बने। हिंदुस्तान का मतलब हर शहरी जाग चुका है। जो एलन मस्क ने जो ट्रैक जो डायल किया उसमें सारी बातें एक एक करके सामने आ रही है इनकी। आदेश आया है यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी है, संभल में छत पर नमाज नहीं पढ़नी है, मेरठ में पढ़ेंगे तो लाइसेंस कैंसिल होगा, पासपोर्ट कैंसिल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे हमको जगह मिलेगी वहाँ हम नमाज़ पढ़ेंगे। मस्जिद में जब जगह नहीं होगी तो हम बाहर नमाज़ पढ़ेंगे। किसी जगह भी हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, मेरठ हो, कहीं भी हो, जुम्मे की नमाज हर जगह होती है, हर जगह होती है और हर जगह होती है। तो लिहाजा नमाज तो हर जगह होगी, चाहे छतों पे हो, चाहे मस्जिद के दरवाजे पे हो, चाहे मस्जिद के अंदर हो। कोशिश तो यही होती है कि मस्जिद के अंदर पढ़ें। कितनी देर की बात होती है? 10 मिनट, 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद उसके बाद सड़क फ्री है। और जो शहरों में देखो, कलकत्ता में देखो, इधर उधर देखो, सब जगह हो रहा है। तो ज़रा दिलों में जगह होनी चाहिए। तो केस दर्ज करने की बात हो रही है, उसके बावजूद पढ़ेंगे। केस दर्ज हो इस वक्त तो उसका चल रहा है वक्फ बोर्ड का। नमाज से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन नमाज को भी बीच में गुजर दिया। कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए आदमी को, तो ये है वजह। बस क्या कहना चाहेंगे? सड़कों पर पाबंदी लगाई जा रही है नमाज पढ़ने पर, जुम्मा हो या फिर ईद हो, छत पर नमाज पढ़ेंगे तो केस होगा, मेरठ में नमाज पढ़ेंगे रोड पर तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सरकार को इसमें कुछ उदार होना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्षों से चला आ रहा है। जुम्मे की नमाज है या ईद की नमाज है, जो भी फंक्शन होता है, और आबादी बढ़ते जा रही है। मस्जिद जितनी बड़ी है उससे ज़्यादा आज आबादी हो गई। पहले उस समय थी तो उस हिसाब से मस्जिदें बनी थी। आज जो है आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए सड़कों पर भी नमाज पढ़ना जायज़ है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन जो केस दर्ज करने की बात नहीं, ये तो गलत है। सरकार को इस पर उदारता से विचार करना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, रमजान भाई, रायपुर से पहली बार आया हूँ यहाँ नमाज पढ़ने के लिए। बहुत मेरे को सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। यूपी में जिस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है वो गलत हो रहा है। सीधी सी बात है कि होली खूब सड़कों पे खेलो और नमाज के लिए मस्जिद में अंदर चले जाओ। कांवड़ी निकलना है 2-2 महीने तो कोई बात नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है कि अगर नमाज के लिए आपने अगर आधा घंटा भी ले लिया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। पासपोर्ट भी जब्त हो जाएगा, लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा, हथियार भी आपके सील हो जाएंगे। मार डालो।
क्या दिखाना चाहती है इससे यूपी सरकार? कुछ नहीं, सीधी सी बात है, साफ दिख रहा है सबको कि हाँ तानाशाही है। औरंगजेब बुरा था कि उसने मस्जिद बनवाई, मंदिर तोड़ के। आप क्या कर रहे हो? मस्जिद तोड़ रहे हो, मंदिर बना रहे हो। कहानी तो वहीं की वहीं है, लौट पलट हो रहा है, उसको तानाशाह कहा गया। आप क्या कर रहे हो? और कबर को उखाड़ के मिलेगा, कबर को उखाड़ के देश का डेवलपमेंट हुआ, बहुत बढ़िया बात है। डेवलपमेंट कोई होना नहीं है, कहानी वहीं फिर के है। शेयर का बाजार डूबा तो औरंगजेब को ले आके ताकि उसका मामला नहीं आए। तो ये सब कहानी करती रही गवर्नमेंट माने की। देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के दिल्ली के जो एमएलए साहब हैं, इन्होंने ये कहा है रोड पे और छत पे कोई भी नमाज ना पढ़ी जाए और कोई भी नमाज अदा ना हो, उसकी एक लिए चुनौती दी है, उस मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात कही है दिल्ली के। और ये भी कहा है जो 31 तारीख की हमारी ईद है, और ये भी कहा है मीट की दुकानें सारी बंद करने को कहा है। और विधायक भी तोड़ी दे रहा है, सरकार हमारी है, हमारी ज़बरदस्ती चलेगी, हमारी सरकार है, हम तुम्हें बंद करवा रखेंगे। देखिए, जो कवर आतरा निकटती है तुम लोगों की 454 में, हमारी 20 मिनट की नमाज है, ये 20 मिनट की नमाज अदा करने दो। उसके बाद हम आपसे, सरकार तो कुछ नहीं मांग रहे, केवल 20 मिनट की नमाज अदा करने के बाद हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपका ये है, ये आप लोग अच्छे नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए।